एपिसोड की स्टार्टिंग में हम स्टोरी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम जियो है वो बोलता है, अगर मैं टाइम को पीछे ले जा सकता, अगर मैं वो दिन चुन सकता जिस पर मुझे लौटना चाहिए, तो मैं इस दिन पर वापस आऊंगा। उस दिन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो मुझे कभी नहीं पता होना चाहिए था। उस दिन जियो अपनी गर्लफ्रेंड मिहो के साथ बाहर घूमने जा रहा था। वो कॉल पर मिहो से उसकी लोकेशन पूछता है। मिहो सड़क के पार होती है। वो जियो को हाथ हिलाते हुए कहती है, माफ करना मुझे देर हो गई। अब ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने के बाद मिहो सड़क पार करने लगती है, लेकिन तभी मिहो को एक कार जोरदार टक्कर मार देती है और मिहो को काफी आगे तक फेंक देती है। जियो चिल्लाते हुए मिहो की ओर पहुंचता है और एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। कुछ देर बाद यहां एम्बुलेंस पहुंच जाती है। वो मिहो को जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर ले जाने लगते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जियो इस एक्सीडेंट से काफी ज्यादा घबरा जाता है, पर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे डॉक्टर बताते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। आमतौर पर ऐसी एक्सीडेंट्स में कम से कम फ्रैक्चर तो होता ही है, लेकिन स्कैन में साफ दिख रहा है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी है, भले ही उसे कोई चोट न लगी हो। मैं उसे आज यहां ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहूंगा। वो अभी भी सदमे में हो सकती है, इसलिए आप उसके साथ रहे और उसे दिलासा दे। नर्स आपको दिखाएगी कि वो कहाँ है। जियो को ये सब कुछ अजीब लगता है। वो नर्स से पूछता है, क्या मिहो सचमुच ठीक है? नर्स कहती है, हैरानी की बात है, उसे कोई खरोंच भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था। इससे आपको डर लग रहा होगा, है ना? जियो सोचने लगता है, कोई खरोंच नहीं? कैसे? ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। मुझे बहुत राहत मिली कि उसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन कैसे? नर्स कहती है, फिर भी हम चिंतित हैं। आखिरकार उसे एक कार ने टक्कर मार दी। उसे रात भर यही रुकना होगा। यहां मिहो कमरा 603 में है। जियो रूम के अंदर जाता है। वो देखता है मिहो बिल्कुल ठीक दिख रही है। मिहो जियो को देखती है और कहती है, जियो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम यकीन कर सकते हो? यहां जियो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और मिहो के गले लग जाता है। वो कहता है, भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। मिहो भी उससे कहती है, हाँ जियो, मैं ठीक हूं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रात का टाइम देखते हैं, जहां मिहो जियो से कहती है, क्या तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए? 10 बज चुके हैं, तुम आखिरी ट्रेन भी मिस कर दोगे। इसके अलावा तुम्हारी सुबह की क्लास भी है। पर जियो उसे एप्पल खिलाते हुए कहता है, इस ट्राई करो, मैंने इसे अच्छे से छीला है। तुम्हारी भी सुबह सुबह क्लास है, तुम्हें पता है। मैं एक और एप्पल छीलूंगा और फिर निकल जाऊंगा। मिहो कहती है, रुक जाओ, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। जियो कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें सुबह लेने आऊंगा। मिहो कहती है, रुको जियो, आज के लिए थैंक्स। वैसे क्या तुमने मेरा फोन कहीं देखा? जियो कहता है, नहीं, शायद एक्सीडेंट के टाइम खो गया होगा, मैं उसे ढूंढ लूंगा। पर मिहो कहती है, मैं वैसे एक नया खरीदने के बारे में सोच रही थी। इसके बारे में चिंता मत करो और बस घर जाओ। जियो कहता है, ठीक है, थोड़ा आराम करो। इसके बाद जियो घर जाने लगता है। उसे बाहर एक पैरामेडिक दिखाई देता है जिसने मिहो की हेल्प की थी। वो पैरामेडिक से मिलता है और जियो को उससे मिहो का फोन मिलता है जो कि एक्सीडेंट के दौरान मिला था। अब जियो उस फोन को मिहो को देने जाता है। वो रूम के अंदर जाता है, पर वहां मिहो नहीं होती। उसे लगता है शायद वो वॉक पर गई है। वो बोलता है, क्या वो टहलने गई है या कुछ और? खिड़की क्यों खुली है? ओह, वो वहां है। ये एक अच्छा सरप्राइज होगा। मुझे यकीन है कि वो इस तरफ गई थी। लेकिन जियो यहां ये देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल की एक नर्स को मारकर खा रही होती है। चारों तरफ खून फैला हुआ था और जियो ये देखकर बहुत डर जाता है। उस दिन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ऐसा पता चला जो उसे कभी नहीं पता होना चाहिए था। तभी मिहो को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो अपना सर बाहर करके देखने लगती है, लेकिन जियो वहां से भाग चुका था। वो बोलती है, ये थोड़ा अजीब है, मैंने कुछ तो महसूस किया था। हम जियो को देखते हैं जो कि अपने घर में पहुंच चुका होता है और वो खुद से ही कह रहा होता है, मैंने अभी क्या देखा? मिहो ने किसी को निगल लिया, एक असली इंसान को।
वो एक मॉन्स्टर की तरह लग रही थी। यहां जियो रूम में उल्टी करने लगता है। वो सोचता है ये सच नहीं हो सकता। मिहो, मॉन्स्टर, कोई रास्ता नहीं है। हे भगवान, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मुझे क्या करना चाहिए? मदद के लिए किसे बुलाऊं? लेकिन किसे बुलाऊं? कौन मुझ पर विश्वास करेगा? मुझे किसे बुलाना चाहिए? बहुत सोचने के बाद जियो अपने दोस्त सेजन को कॉल करता है। जियो पहले तो ये चीज सेजन के साथ शेयर करने से घबरा रहा होता है, लेकिन सेजन उसे कहता है, यार अब बोल भी दे। ये पहली बार नहीं है जो तू मेरे पास इन चीजों की बात के लिए आया है। जियो उससे पूछता है, अगर तेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर होती तो तू क्या करता? फिर उसका दोस्त कहता है, देख मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। मान ले कि मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है, लेकिन अगर मैं अभी भी उसकी ओर अट्रैक्टेड रहता हूं तो मैं उसे अपने पास ही रखूंगा। सुन भाई, अगर तू मुझे कुछ बताना चाहता है या फिर कोई हेल्प चाहिए तो मैं तेरे लिए यहां हूं, तो जब भी तू तैयार हो मुझे बता देना, ठीक है? जियो उसे थैंक यू कहते हुए बोलता है, मैं तुझसे बाद में मिलूंगा। जियो कॉल कट करने के बाद फिर से सोचने लगता है, मैं उससे कोई एडवाइस की उम्मीद क्यों कर रहा था? और मिहो के साथ रहो, ये कोई मतलब नहीं रखता। खैर, मुझे उसके साथ सब कुछ खत्म करना होगा। यही मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं शांत रह सकता हूं और उसे बता सकता हूं, तभी उसे लगता है कि मिहो उसके बगल में है और उसे कह रही हो, मुझसे रिश्ता तोड़ोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगी। जियो कहता है, अगर मैंने मिहो के साथ ब्रेकअप कर दिया तो वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे जिंदा खा जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? मिलिट्री में भाग जाऊं? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कब मॉन्स्टर बन गई और अब तक उसने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? शायद मुझे उसके फोन में कुछ जवाब मिल जाए। जब मिहो अपना फोन अनलॉक कर रही थी तब मैंने उसका पासवर्ड देखा। मैंने अब तक उसके फोन को देखने के बारे में कभी नहीं सोचा था। चीजें पहले से ही ठीक थी। मैं हैरान हूं कि क्या मैं यहां कुछ ढूंढ सकता हूं। देखने के लिए कुछ भी नहीं है। फोटो, फोन नंबर और सर्च हिस्ट्री, सब कुछ बहुत नॉर्मल दिख रहा है। उसने यहां नोट्स में क्या लिखा होगा? अब जियो नोट्स देखने लगता है और नोट्स देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो चिल्लाते हुए फोन को दूर फेंक देता है और बोलता है कि ये क्या अजीब चीजें लिखी हुई है।